हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे खजूर में जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, फैमिली, ओरिजिन, जो भी इसके जो बॉटनिकल नेम है, क्लासिफिकेशन के बारे में, जो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है उसके बारे में आज इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं। तो आप इस कंटिन्यू रहिए इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बॉटनिकल नेम क्या है इसका? फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। क्या नाम है? फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा इसका बॉटनिकल नेम है। इसकी फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली है एरेकेसी। एरेकेसी इसकी फैमिली है। ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन इसका खाड़ी प्रदेश इराक इसका ओरिजिन है। खाड़ी प्रदेश है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खाड़ी प्रदेश इराक इसका जो उत्पत्ति स्थल है। अब बात करते हैं क्रोमोजोम नंबर के बारे में। क्रोमोजोम नंबर है 2n = 36। ये द्विगुणित फसल है। ये कॉमन नेम की बात करते हैं, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? कॉमन नेम क्या है इसका? 20वीं शताब्दी का पौधा। एक तो किस नाम से जाना जाता है? 20वीं शताब्दी का पौधा, और ये C4 प्लांट है। और ये किस नाम से जाना है? सबसे प्राचीन पौधा भी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके टाइप ऑफ फ्रूट के बारे में। इसके जो फल का प्रकार है वो क्या है? इसके फल के प्रकार क्या बोलते हैं? अस्टिल। क्या बोलते हैं? अस्टिल या ड्रुप बोलते हैं इसके फल के प्रकार के। टाइप ऑफ फ्लोर, इसका जो फूल का प्रकार है उसको क्या बोलते हैं? एकलिंगी होता है। पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम को बोलते हैं स्पेडिक्स। क्या बोलते हैं? स्पेडिक्स इसके पुष्पक्रम को बोलते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट है, जो खाने वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। जो खजूर का खाने वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। अब बात करते हैं जो इसमें जो शुगर परसेंटेज पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 65 से 70% इसमें शुगर परसेंटेज पाई जाती है। और फ्लोरिंग टाइम क्या है इसका? फ्लोरिंग टाइम है इसका फरवरी मार्च के मध्य इसमें फूल आते हैं। और इसमें जो फ्रूटिंग का टाइम है जो अलग अलग स्टेज में अलग अलग है। जैसे गंडोरा में है, गंडोरा स्टेज, इसमें जब ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, थोड़ा मजबूत रहता है, उस अवस्था में तोड़ लिया जाता है। और ये कब तोड़ाई जाती है इसकी गंडोरा में? ये तोड़ाई जाती है जून के आसपास इसकी तोड़ाई की जाती है। ऐसे अलग अलग स्टेज में अलग अलग फ्रूट की अलग अलग स्टेज में तोड़ी जाती है। अब बात करते हैं प्लांट से प्लांट के मध्य की दूरी की। वो कितनी रखते हैं? 8 × 8 मीटर प्लांट से प्लांट के मध्य की दूरी रखते हैं। अब बात करते हैं पोलिनेशन के बारे में, जो परागण है उसके बारे में। परागण किससे किया जाता है? हाथ से किया जाता है, हाथों से, या फिर एक गन आती है, पोलिनेशन की गन आती है, उससे भी पोलिनेशन किया जाता है। एक बात है इसमें, एक बीजपत्री मोनोकोट, ये एक बीजपत्री फल है। क्या है ये? एक बीज मोनोकोट फल है। मोनोकोट भी बोल सकते हैं, मोनोकोट या एक बीजपत्री फल है। कौन सा फल है? एक बीजपत्री फल है, जिसे हम इंग्लिश में मोनोकोट बोलते हैं। एक बीजपत्री फल वृक्ष है। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में, उत्पादन के बारे में बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? इजिप्ट में। किस में होता है? इजिप्ट में इसका जो वर्ल्ड में उत्पादन होता है। और अपन बात करते हैं इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? गुजरात में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कहाँ होता है? पश्चिमी राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है।
पश्चिमी राजस्थान में इसका उत्पादन, और पश्चिमी राजस्थान कहाँ पे, जैसलमेर में, जैसलमेर में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब बात करते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में। इसका क्लाइमेट कौन सा है, शुष्क उष्ण, शुष्क उष्ण इसके लिए जलवायु अच्छी मानी गई है। इसमें इसके लिए लंबे जो ग्रीष्मकालीन की आवश्यकता होती है, इसके लिए लंबे समय के लिए ग्रीष्मकालीन व बड़े दिनों की इसके लिए आवश्यकता होती है, उसके लिए अच्छी जलवायु मानी गई है। और इसमें टेम्परेचर की बात करते हैं अपन, टेम्परेचर बात करते हैं तो इसमें एवरेज 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड प्लांट की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और अपन मिनिमम से लेकर मैक्सिमम की बात करें तो इसके मिनिमम जो तापमान सहन शक्ति है 5 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक इसका टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल रहता है। अरबी भाषा में एक कहावत है इसकी कि खजूर का सिर आग में और पाँव पानी में होने चाहिए। क्या कहावत है, खजूर का सिर आग में और पाँव पानी में होने चाहिए। खजूर का सिर आग में और पाँव पानी में होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके जो सोइल है, इसके लिए कौन सी सोइल की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी सोइल अच्छी होती है, गहरी रेतीली या दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। इसमें जो सोइल है उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक लवणीय व क्षारीय सहनशील फल वृक्ष कौन सा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, खजूर है जो सर्वाधिक लवणीय व क्षारीय सहनशील फल वृक्ष है। अब बात करते हैं इसमें प्रोपोगेशन के बारे में, प्रवर्धन के बारे में। प्रवर्धन किससे होता है, इसमें प्रवर्धन होता है ऑफ सोर्स द्वारा या अंतः भूस्तरी द्वारा इसमें प्रोपोगेशन होता है। अब बात करते हैं इसमें मेल और फीमेल के रेशियो के बारे में। इसमें प्लांट मेल के वो कितने रहते हैं और फीमेल के कितने प्लांट रहते हैं। इसमें मेल और फीमेल के प्लांट रहते हैं 1:10। कितना रखते हैं, 1:10 के एक प्लांट मेल का और 10 प्लांट फीमेल के रखते हैं। और बात कर लेते हैं प्रोपोगेशन के बारे में। ऑफशूट्स होते हैं जो कितने केजी के होते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने केजी के लगा सकते हैं और कम से कम कितने केजी के ऑफशूट्स काम में लेते हैं। ऑफशूट्स क्या होते हैं, ऑफशूट्स होते हैं जो ये प्लांट है उसके नीचे से ये जो निकलती है यहाँ से, ये इस भाग को ऑफशूट्स बोलते हैं। इसको निकाल के और इसको लगा देते हैं, प्लांटिंग कर देते हैं। तो इसके जो कम से कम ऑफशूट्स की वजन कितना रहना चाहिए, कम से कम 6 केजी के से कम नहीं रहना चाहिए और एवरेज रहना चाहिए 8 से 15 केजी इसका वजन रहना चाहिए। और दोस्तों जो ऑफशूट्स है उसकी रोपाई करने के पश्चात इसमें फल कितने वर्ष बाद बनते हैं दोस्तों, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 5 वर्ष बाद इसमें फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो इसमें डेट पाम में जो फ्रूट की मैच्योरिटी स्टेज के हिसाब से अपन इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। खजूर में 4 प्रकार से इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। एक तो
गंडोरा अवस्था में, दूसरी डोका अवस्था में, तीसरी डेंग अवस्था में और चौथी पिंड अवस्था में। इसकी 4 स्टेज में इसकी तुड़ाई की जाती है। गंडोरा अवस्था में कैसे फलों को तुड़ाई की जाती है? फल कच्चे हरे व कठोर हो तब इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। फल कच्चे हरे और कठोर हो थोड़े, उस स्टेज में इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं डोका अवस्था की। डोका स्टेज में फल पूर्ण विकसित होते हैं। फल पूर्ण विकसित व ठोस पीले या लाल रंग के होने लग जाते हैं जब डोका अवस्था में इसकी तुड़ाई करते हैं। और दोस्तों जो डोका अवस्था में है इसकी तुड़ाई राजस्थान में की जाती है। इस स्टेज में जो खजूर की तुड़ाई होती है वो राजस्थान में की जाती है। ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में खजूर की तुड़ाई कौन सी स्टेज में की जाती है? उसका राइट आंसर क्या होगा? डोका अवस्था में। वो क्यों की जाती है? क्योंकि डोका अवस्था के बाद में वर्षा का समय हो जाता है, जिस कारण फल खराब हो जाते हैं। कि राजस्थान में जो वर्षा का समय होता है वो होता है जुलाई अगस्त में इसकी वर्षा स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले ही अपन इसकी तुड़ाई कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो स्टेज होती है डेंग अवस्था में। डेंग अवस्था में कब तुड़ाई करते हैं? जब फलों का शीर्ष भाग मुलायम होना शुरू हो जाता है। फलों का शीर्ष भाग है जो मुलायम होने लग जाता है, उस स्टेज में इसकी खजूर की डेंग अवस्था में तुड़ाई की जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है पिंड स्टेज। पिंड स्टेज में जो पूर्णतः मुलायम फलों की अवस्था जो पूर्ण विकसित हो जाते हैं, पूर्ण अच्छी तरह से पक जाते हैं, उस स्टेज में पिंड अवस्था में इसकी तुड़ाई की जाती है। ये कब की जाती है? जुलाई अगस्त में इसकी तुड़ाई की जाती है। कौन कौन सी किस्में हैं जिसकी पिंड अवस्था में तुड़ाई की जाती है? मैं आपको बताता हूँ एक नज़र में। एक जाहिदी, खलास और सगई। ये 3 वेराइटीज है जिसकी पिंड स्टेज में तुड़ाई की जाती है। अब बात करते हैं इसके जो उपयोग है, यूज ऑफ डेट पाम के क्या उपयोग है? एक तो इसके स्किन है उसमें सुधार आता है इसके यूज से। दूसरी चीज है डाइजेशन अच्छा होता है इससे। थर्ड, जो हार्ट अटैक आते हैं उसमें कमी आती है। हेल्थ के हार्ट अटैक में कमी आती है। हेल्थ के हार्ट है ना, उसमें हार्ट अटैक में और हेल्थ के हार्ट में सुधार आता है। ब्लड प्रेशर की जो भी समस्या होती है उसमें सुधार आता है, प्रेशर में सुधार आता है। और जो सेक्स पावर है वो भी इससे इंक्रीज होती है और इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी जो वेराइटीज़ है, मेन जो भी वेराइटीज़ है उनके बारे में बात करते हैं। किसमें कौन कौन सी इसकी मेन वेराइटीज़ है? इसकी वेराइटीज़ है हलावी। पहले बात करते थे हम TSS के बारे में। TSS जो ये किस्में बताऊंगा उनमें TSS 25 से 45% तक TSS पाया जाता है। और ये कौन सी है? अगेती व मध्यम वाली वैरायटी है जो ताज़ा फल खाने हेतु काम में
ली जाती है। तो फर्स्ट वैरायटी की बात करते हैं, हलावी। इसकी क्या विशेषता है? ये पश्चिमी राजस्थान के लिए अच्छी किस्म मानी गई है। पश्चिमी राजस्थान के लिए अच्छी किस्म मानी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बरहई। कौन सी किस्म है? बरहई। इसकी क्या विशेषता है? ये सर्वाधिक उपज वाली किस्म है, हाईएस्ट प्रोडक्शन वाली किस्म है। जिसके जो एक प्लांट से 130 kg पर प्लांट से इसका प्रोडक्शन प्राप्त होता है बरहई का। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी की, खल्लास। कौन सी वैरायटी? खल्लास। और सेकंड वैरायटी खुनेजी। इनकी क्या विशेषता है? ये लाल रंग की वैरायटी है। कौन से रंग की? लाल रंग की वैरायटी है ये। अब बात करते हैं मुलायम फल वाली, मुलायम फल वाली वैरायटीज के बारे में। मुलायम फल वाली जो मुलायम फल वाली वैरायटीज है वो कौन कौन सी है? पिंड खजूर, बनाई जाने वाली वैरायटी कौन कौन सी है? जाहिदी, हलावी, जागलूल। कौन सी है? जागलूल और खदरावी। इनसे जो पिंड खजूर है वो बनाए जा सकते हैं इन वैरायटीज से। ये टोटल वैरायटीज है। ये पिंड खजूर बनाने के लिए अच्छी वैरायटी मानी गई कौन सी? जाहिदी, हलावी, जागलूल और खदरावी। इसकी ट्रिक क्या है? JHKM। जाहिदी, हलावी, जागलूल और केमिस खदरावी। जाहिदी, जागलूल और एचमिस क्या होगा? हलावी और खदरावी। ये इसकी जो ट्रिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटीज के बारे में, सूखे फल वाली वैरायटीज के बारे, जिनसे जो छुआरा बनाया जाता है, छुआरा, उनके बारे में। सूखे फल वाली ये एक है जाहिदी। ये मुलायम फल वाली वैरायटी उसमें भी आएगी जाहिदी। और जो सूखे फल के लिए जो छुआरे हेतु आएगी वैरायटी उसमें भी जाहिदी आएगी। उसमें आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि छुआरा हेतु वैरायटी कौन सी है अच्छी? जाहिदी और सामरान वैरायटी है। इन दोनों का गुलाबी रंग की वैरायटी है, गुलाबी रंग की वैरायटी है। और देर से पकने वाली वैरायटीज की बात करते हैं तो कौन सी है? मेड जूल। ये किसी क्या विशेषता है? देर से पकती है ये वैरायटी। अब बात करते हैं जो प्रोसेसिंग के लिए, जिसको हिंदी में प्रसंस्करण बोलते हैं, इसके लिए कौन सी वैरायटी है? सूर्या है ना, हियानी। और कौन सी है? चिपचेज, जामली और सगाई।
अब बात करते हैं जो परागण हेतु किस्में है नर मंजरी वाली, उनके बारे में। परागण हेतु किस्में नर मंजरी वाली कौन कौन सी है? मदसरी, धनाई, आलम सिटी। अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज के लिए कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता है? उसके लिए 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और ताज़ा फल के लिए 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। ताज़े फल की बात हो रही है ये, ताज़े फल के लिए क्या चाहिए? 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और 85 से 90 डिग्री % जो आर्द्रता है मॉइस्चर, वो होना चाहिए। और जो सूखे फल है उनके लिए 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 65 से 70% आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जो सूखे फल है इनको 1 वर्ष तक कि जो फ्रूट होते हैं उनको 1 वर्ष तक अपन स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यील्ड के बारे में। जो एक प्लांट से 75 से 100 kg फल प्रति फल वृक्ष से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन और बन सकते हैं उसके बारे में। जो सॉफ्ट डेट होता है जिसे पिंड खजूर बोला जाता है, पिंड खजूर जिसे बोला जाता है, वो कैसे बनाया जाता है? इसको डोका अवस्था में तोड़ लिया जाता है। ये आपके क्वेश्चन बन सकता है। पिंड खजूर कौन सी स्टेज में तोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डोका अवस्था में। और इसको पिंड खजूर को कैसे तैयार किया जाता है? डोका अवस्था में तोड़े फलों की ब्लांचिंग क्या होती है? उबलते हुए पानी में 30 सेकंड तक रखे और इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर डिहाइड्रेट करें। डिहाइड्रेट कैसे करना है? विद्युत चलित जो मशीन होती है, विद्युत चलित मशीन में रखकर पिंड खजूर बनाया जाता है। अब बात करते हैं जो छुहारा होता है वो कैसे बनाया जाता है? ड्राई डेट होता है, वो कैसे बनाया जाता है? इसको भी ढोका अवस्था में तोड़ा जाता है। ढोका अवस्था में इसे भी तोड़ा जाता है। ढोका अवस्था के फलों को 5 मिनट तक ब्लांचिंग कर 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर टेम्परेचर पर 70 से 90 घंटे तक विद्युत भट्टी में या 120 घंटे धूप में सुखाकर ड्राई जो छुहारा होता है वो तैयार किया जाता है। कौन सी? ढोका अवस्था में फलों को 5 मिनट तक ब्लांचिंग करके 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर
70 से 90 घंटे तक विद्युत चलित भट्ठी में या फिर 120 घंटे धूप में सुखाकर चुआरा प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं सन क्यूरिंग के बारे में। सन क्यूरिंग क्या होती है? सूर्य की धूप में फलों को पकाना। क्या होती है? सूर्य की धूप में फलों को पकाना सन क्यूरिंग कहलाती है। और दोस्तों 1 kg जो खजूर होता है उसमें कितने किलो कैलोरी होती है? ये आपकी क्वेश्चन बन सकता है। 1 kg खजूर में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? 3100 कैलोरी ऊर्जा होती है। और 100 ग्राम खजूर में कितनी होती है? 277 कैलोरी ऊर्जा।